नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल कॉन्सेप्ट का खजाना पर। और आइए, आज मैं इंग्लिश का क्वेश्चन गेस लेकर के आया हूँ। चाहे आप आर्ट्स का स्टूडेंट हो, चाहे साइंस का हो, चाहे आप कॉमर्स का हो, किसी का भी हो, सबका इंग्लिश का सिलेबस सेम ही रहता है। और मैंने यह जो गेस क्वेश्चन किया है, इसमें मैं आपको बताने वाला हूँ शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन और लाइन एक्सप्लेन और पोएट्री सेक्शन का समरी। चूँकि आप जानते हैं कि जो आपका पेपर रहने वाला है उसमें शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन की संख्या आपका रहेगा 10, और इस 10 क्वेश्चन में से 5 क्वेश्चन का ही आंसर देना है। यानी कि सबसे पहली नंबर बात कि इस वीडियो से अगर आप शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन देख लेते हैं तो 10 नंबर हो गया आपका फिक्स। उसके बाद आपके एग्जाम में लाइन एक्सप्लेन पूछा जाता है, वो भी लाइन एक्सप्लेन आपका रहता है 8 गो, और जवाब देना पड़ता है किसी 2 का। यानी कि एगो आपका रहेगा, एक सेक्शन रहेगा आपका प्रोज सेक्शन का जिसमें 4 क्वेश्चन रहेगा, उसमें से किसी एक को लिखना है। और तब आपका पोएट्री सेक्शन से रहेगा 4 गो, किसी एक को लिखना है, यानी कि 8 नंबर यहाँ से। फिर जैसे ही आप जाइएगा छठा नंबर क्वेश्चन में आप जाइएगा तो क्वेश्चन नंबर 6 में आपका क्वेश्चन बनाने के लिए रहता है दिया हुआ उसमें कि क्वेश्चन की संख्या टोटल रहता है 6 गो। यानी क्वेश्चन नंबर 6 में 6 गो क्वेश्चन रहता है और उसमें आपको किसी 3 का ही जवाब देना है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जितना क्वेश्चन रहता है, जितना आपके एग्जाम में क्वेश्चन रहता है, उसका आधा आंसर देना पड़ता है। तो जैसे ही आप जाइएगा क्वेश्चन नंबर 6 में तो आपको वहाँ पर दिया हुआ रहेगा 6 क्वेश्चन, तो 2 गो मैच करने वाले आप सबसे पहले बना लीजिएगा और उसके बाद आपको जो आसान लगे वह आप कर लीजिएगा। तो मैंने सेट किया है कि 2 गो मैच के अलावा अगर आप पोएट्री सेक्शन का अगर एक समरी लिख लेते हैं तो क्वेश्चन नंबर 6 आपका हो जाएगा समाप्त। अगर आपको एग्जाम में मैच करने वाला अगर बनाना है, मैच करने वाला सवाल, और अभी तक आपको लेसन और राइटर का नाम यदि याद नहीं है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, वहां से जाके उस वीडियो को देख लीजिए, ताकि वहां से आपका मैच करने वाला 10 नंबर का बन जाएगा। और इसके अलावा लगभग 5 नंबर का आपका ऑब्जेक्टिव में भी पूछा जाता है, तो वो भी आप कंप्लीट कर लीजिएगा। और यदि आप चाहते हैं कि क्वेश्चन नंबर 6 में किसको बनाना है और किसको छोड़ना है, अगर इस चीज़ के बारे में आपको पूरी तरीक़ा से जानकारी प्राप्त करना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, इस वीडियो का भी लिंक आपको दिया हुआ है। इसके अलावा आप इंग्लिश के पेपर को किस तरीके से आप लिखिएगा उसका भी मैंने वीडियो बनाकर अपलोड कर चुका है, तो वह वीडियो को भी आप जाके देख लीजिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया हुआ है। चलिए, तो इस वीडियो को आपको देखने से फ़ायदा क्या होने वाला है, 10 नंबर और आपका यहाँ से 8 नंबर, 10 और 8 18 और 5 23 नंबर आपका यहाँ से हो जाएगा कंप्लीट। तो आप निश्चित रूप से इस वीडियो को अंत तक देखिए और जो भी इसमें सवाल दिया गया है विश्वास कीजिए आने की संभावना है, इसको आप एक बार ज़रूर देख लीजिएगा। चलिए, क्वेश्चन आपको हम एक बार दिखा देते हैं। देखिए, जैसे पहला है आपका शॉर्ट आंसर टाइप से, कहता है कि व्हाट इज़ द सिविलाइजेशन इन द रियल सेंस ऑफ द टर्म। ठीक है। फिर आपका क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 2 आपका दिया हुआ है कि हाउ डिड सेबीज फादर रिएक्ट टू द टीचर्स कंप्लेंट। उसके बाद इस प्रकार से आपका देखिए क्वेश्चन मैंने सेट किया है आपको, कुल मिला के यहाँ तक जो क्वेश्चन आपका दिया हुआ है वह आपका दिया हुआ है किस सेक्शन से, तो दिया गया है आपका प्रोज सेक्शन से। उसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 15 से स्टार्ट किए हैं वह है आपका पोएट्री सेक्शन से, और पोएट्री सेक्शन से कुल मिला के आपका क्वेश्चन दिया गया है 24 तक। उसके बाद
यहाँ जो ये सब क्वेश्चन आपको नज़र आ रहा है, यह सभी के सभी क्वेश्चन आपका है स्टोरी ऑफ इंग्लिश का। किसका है? स्टोरी ऑफ इंग्लिश का। स्टोरी ऑफ इंग्लिश के 2 नंबर वाला ही क्वेश्चन को बनाइए, 5 नंबर वाला बनाने का कोई ज़रूरत नहीं है। उसके बाद मैंने लाइन एक्सप्लेन भी गेस किया है, जो आपको यहाँ नज़र आता होगा। चलिए आप लोग हमारे साथ बताइए कि इस लाइन को किस चैप्टर से लिया गया है और यह किसके द्वारा लिखा गया है। क्योंकि आप जानते हैं कि यदि आप लाइन को पहचान लेते हैं और उस लाइन को किस चैप्टर से लिया गया है और उसके राइटर कौन है, अगर इतना आप लिख देते हैं तो आपको 4 नंबर में आपको 2 नंबर मिल जाता है। बाकी बात 2 नंबर एक्सप्लेन करने से मिलता है। चलिए बताइए आप लोग कमेंट करके कि जो लाइन नंबर 1 है यानी क्वेश्चन नंबर 1 है वो आपका कहाँ से लिया गया है। तो देखिए, आई सेलिब्रेट माई सेल्फ, जब भी माई सेल्फ रहेगा, सेलिब्रेट की बात की जाएगी, तो आप याद रखिएगा कि इस चैप्टर को इस लाइन को लिया गया है कहाँ से, तो सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ से, जिसके राइटर है वाल्ट व्हिटमैन। नेक्स्ट है आपका दिया हुआ 2 नंबर कि बट ब्यूटी वैनिसेज, जब भी ब्यूटी की बात आएगा, वैनिसेज की बात आएगा, जब भी क्रम्बल की बात आएगा, जब भी बेस्ट कंट्री की बात आएगा, तो आप समझ जाइएगा कि इस लाइन को लिया गया है कहाँ से, तो एन एपिटाफ से, जिसके राइटर कौन है? वाल्टर डिला मेयर। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है वेयर आर द सॉन्ग्स ऑफ स्प्रिंग। इतना देखने से आपको पता चल गया होगा कि इस लाइन को लिया गया है ओड टू ऑटम से, जिसके राइटर कौन है? जॉन कीट्स ना। चलिए बहुत सुंदर। अगला है आपका दिया हुआ कि द सिविलाइजेशन इज द मोड ऑफ कंडक्ट विच पॉइंट्स आउट ऑफ द मैन द पाथ ऑफ ड्यूटी। इस लाइन को कहाँ से लिया गया है, तो सब लोग बता दीजिएगा कि सर इस लाइन को लिया गया है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर से। राइटर कौन है बताइए? महात्मा गांधी जी। बिल्कुल राइट। चलिए अगला है आपका कि आई हैव ए ड्रीम। तो जैसी आई हैव ए ड्रीम आ गया, समझ गए कि इस चैप्टर को लिया गया है, लाइन को लिया गया है आई हैव ए ड्रीम से, जिसके राइटर कौन है? मार्टिन लूथर किंग जूनियर। राइट। चलिए नेक्स्ट है आपका लाइन, कहता है 6 नंबर में कि आवर माइंड इज अ रेस्टलेस बर्ड। जब भी माइंड इज अ रेस्टलेस बर्ड आ जाए, समझ जाइएगा यह बात को महात्मा गांधी जी के चैप्टर में बोला गया, यानी इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर में। नेक्स्ट है आपका 7 नंबर, कहता है द वे ऑफ मैनेजिंग चाइल्ड बर्थ। अच्छा, चाइल्ड बर्थ आ गया, समझ जाइएगा कि अ चाइल्ड इज बॉर्न से लिया गया है, और जिसके राइटर कौन है? जल्दी से कमेंट करके बताइए कहाँ की राइटर थी यह? ऑस्ट्रेलियन राइटर थी। आप कमेंट करके बताइए कि अ चाइल्ड इज बॉर्न के राइटर कौन है। चलिए नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 8, कहता है कि हाउ फीबल इज मैन्स पावर। तो जिसमें भी ओल्ड इंग्लिश का प्रयोग किया जाएगा, देखिए यहाँ पर ओल्ड इंग्लिश है। अभी के ज़माने में मैन का प्लुरल होता है MEN मैन, और पुराने ज़माने में लिखा जाता था MANS, एस लगा दिया जाता था। तो जिस भी लाइन में आपका ओल्ड इंग्लिश रहेगा, समझ जाइएगा स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, जिसके राइटर कौन है? जॉन डाउन। चलिए नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 9 कि इट नेवर फॉरगेट एंड 20 ईयर्स। तो जब भी 20 ईयर्स की बात करेगा, 20 ईयर्स जिस लाइन में दिख गया, समझ जाइएगा कि वह चैप्टर को लिया गया है फायर हिम से, जिसके राइटर है KKN दारूवाला। तो ध्यान आपको देना है, जिस चैप्टर में आपका दिया हुआ रहेगा 20 साल यानी 20, समझ जाइएगा फायर हिम। अगर आपको दिख गया 37 यानी 37 साल, समझ जाइएगा कि यह है आपका कहाँ से? तो सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ से। और जब भी आपको नज़र आ जाएगा 12 ईयर्स बुआ, तो समझ जाइएगा कि आपको लिया गया है यह किस चैप्टर से? तो लिया गया है आपका द आर्टिस्ट चैप्टर से, जिसके राइटर है कौन? शिगा नोया। इसमें 12 वर्ष का एक जापानी बॉयज़ के बारे में हम लोग चर्चा करते हैं, लड़का के बारे में चर्चा करते हैं। और जहाँ भी आपको 14 ईयर्स वाला दिख जाएगा, समझ जाइएगा कि द अर्थ चैप्टर की बात किया जा रहा है। चलिए इतना तो जान गए आप। नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं।
चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 10 दिया हुआ है। देयर टू पीर थ्रू ब्लाइंड आइज ऑफ विंडोज और जस्ट लिसन टू द फ्रोजन एयर। देखिए जहाँ भी फ्रोजन एयर आपको दिख गया, आपको जहाँ पर भी दिख गया डार्कनेस, समझ जाइएगा कि इस लाइन को लिया गया है कहाँ से, माई ग्रैंड मदर्स हाउस से, जिसके राइटर है कमला दास। क्वेश्चन नंबर 11 है, कहता है इवन मोर इम्पोर्टेंट देन द डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स। जब भी डोमेस्टिकेशन एनिमल्स की बात की जाएगी, जब भी एग्रीकल्चर इन्वेंशन की बात की जाएगी, आप समझ जाइएगा कि उस चैप्टर को लिया गया है आइडियाज डेट हैव हेल्प्ड मैनकाइंड से, जिसके राइटर है कौन, ब्रेट्रेंड रसल। आइए लास्ट में मैंने समरी को गेस किया है। जो 5 हमने गेस किया है, 5 में से ही आपके एग्जाम में कोई ना कोई रहने वाला है, चाहे साइंस के स्टूडेंट हो, चाहे आर्ट के हो, चाहे कॉमर्स के हो। पेपर देने के बाद आप बताइएगा कि आपका पेपर कैसा गया। तो वीडियो को यहीं तक रहने देते हैं। जाइए आप लोग अच्छे से एग्जाम को दीजिए। बेस्ट ऑफ लक आप सभी को।